पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब ने $5 अरब का कर्ज 3 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूदा सतह पर बरकरार रहेंगे। सऊदी अरब ने यह कर्ज पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात को इदागियों के लिए फराहम किया था, जिसकी मुद्दत इब्तदाई तौर पर 3 माह मुकर्रर की गई थी। स्टेट बैंक हुकाम का कहना है कि मौजूदा रोल ओवर के बाद पाकिस्तान की ज़र मुबादला की पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हुई है और फौरी बैरूनी इदागियों का दबाव कम हुआ है। इस वक्त सऊदी अरब के पाकिस्तान में मजमूई डिपॉजिट $8 अरब हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमलों की नई लहर शुरू कर दी। अमेरिकी फ़ज़ाया के ईरान पर नए हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक सेरे केशम जजीरे बोशहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में धमाके। अमेरिका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी भी सख्त कर दी। अमेरिकी सेंटकॉम का 20 तिजारती जहाज वापस मोड़ने का दावा। दूसरी तरफ अमेरिका ने इसराइल को भी हमलों में शामिल करने का मंसूबा बना लिया। हमलों का मंसूबा 2 हफ्तों तक जारी रह सकता है। अमेरिकी मीडिया का दावा, ईरान के खिलाफ जंग में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, फौजी क़यादत तकसीम। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल कमांड के सरबराह ईरान पर बड़े फ़ज़ाई हमलों के हक़ में हैं। एडमिरल ब्रैड कूपर ईरान पर 2 हफ्तों तक बड़ी बमबारी के हक़ में हैं। जनरल केन और वज़ीर जंग चाहते हैं कि एयर डिफेंस स्टॉक को बचाया जाए। उर्दन में हमले पर ईरान को सख्त सबक सिखाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर बड़ा हमला करने का ऐलान। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया दुनिया के लिए कैंसर है। रात गए उर्दन पर हमला गैर मुतवक्के था। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां भी आयद कर दी। नई पाबंदियां 8 टैंकर्स और 10 इदारों पर आयद की गईं। अमेरिकी और सऊदी अफवाज के इराक में ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशिया के ठिकानों पर बमबारी। 20 अफराद जाम बहक और 32 ज़ख्मी हुए। अमेरिकी और सऊदी हुकाम की तस्दीक। उधर सऊदी वज़ीर दिफा की व्हाइट हाउस में अमेरिकी नायब सदर से मुलाकात। सऊदी वज़ीर ने कहा कि इराक में कार्रवाई के बावजूद कशीदगी में कमी के ख़्वाहां हैं। अमेरिकी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ीर ने कहा ईरान के साथ तसादुम नहीं बल्कि कशीदगी में कमी चाहते हैं। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू की गई। साबित कदम रहे, नाइंसाफ़ी और जुल्म के सामने ना झुकें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अवाम को दुश्मन के सामने डटे रहने का पैगाम। कहा ईरान ने मुश्किलात और बैरूनी दबाव के बावजूद मज़ाहमत दिखाई। ईरानी हुकूमत अपने शहरियों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 3 मंजिला मकान की बोसीदा छत गिर गई। जाम बहक होने वालों की तादाद 7 तक जा पहुंची। जाम बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। वाकया कोल्डी पीर अब्दुर्रहमान की भुट्टा मोहम्मदीन कॉलोनी में पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक टीआर गार्डर की छतें एक दूसरे पर गिर गईं। 3 खानदानों के अफराद मलबे तले दब गए। डीसी लाहौर के मुताबिक मलबे से 11 अफराद को निकाल लिया गया। मजीद 6 से 7 अफराद नीचे हो सकते हैं। इनका जमात का कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से और IJI का कहानी की वजह से वो वजीर आला का कुर्सी संभाला। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को निशाने पर रख लिया। दोनों पर धांधली से ओहदे संभालने का इल्ज़ाम। नवाज शरीफ पर भी माजी में RO इलेक्शन से कामयाब होने का इल्ज़ाम। नून लीग को नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दिया। मीरपुर डिवीजन के इंतखाबी नताज कबूल करने से इनकार। दोबारा पोलिंग का मुतालबा। कहा सियासी मैदान में शिकस्त कबूल है मगर धांधली कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुजफ्फराबाद में रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से अवाम नफरत करते हैं। हम किसी को अपने वोट पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। चौधरी यासीन के हल्के में 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया। कानूनी तरीका इस्तेमाल करके ही अपनी सीटें वापस लेंगे। आज़ाद कश्मीर में फ़ेज़ 2 इंतखाबात से कबल हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है जो धांधली का रोना रो रही है। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात पर मरियम नवाज का तंजिया सवाल। सोशल मीडिया पर लिखते हुए पूछा, क़यामत कितने बजे है? वज़ीर आज़म की कुवैत और दीगर ब्रादर खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात।
शहबाज शरीफ ने कहा इलाकाई अमन की कोशिशों में मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अमीर कुवैत और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कुवैत की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का अयादा भी किया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबह की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख़याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान और कुवैत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। पाक मिस्र वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इसराइली फ़ौज की बढ़ती कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में तमाम मुक़ासमाना कार्रवाइयों के फ़ौरी ख़ात्मे पर जोर। अरब और इस्लामी ममालिक के ग्रुप का इजलास बुलाने से मुतालिक उर्दन की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान से मुस्तरद किए गए नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तनकीद। कहा कश्मीर ना कश्मोर बनेगा ना लाहौर। पाकिस्तान में लोटों की हुकूमत बनी जो कश्मीर के मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार हैं। 27 जुलाई को इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया। PTI ने बाइकॉट इसी वजह से किया। अमन दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई। 24 घंटे में भारतीय प्रॉक्सीज के 32 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ज़िला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनल खवारिज के 24 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान की ज़िला नौशकी में कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। बादल आज भी रंग जमाएंगे, बारिश भी बरसाएंगे। कल से इतवार तक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक हो गया। भीरा में बारिश के बायस डेयरी फार्म की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। हाफिजाबाद, वज़ीराबाद, मुरीद के डस्का और फैसलाबाद में भी बरसात। तेज़ बारिश ने फिर से गुजरावाला को डुबो दिया। शाहराहों और गलियों में पानी जमा, अंडर पासिस भर गए। सियालकोट में 2 घंटे की बारिश से मुख्तलिफ इलाके डूब गए। साहिवाल में भी बारिश, मुतादिद इलाकों की बिजली बंद। टोबा टेक सिंह में भी खूब बादल बरसे। नाला जैक और भेड़ के बंद टूटने से फिरोजवाला और शेखुपुरा में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 20 देहात 5 रोज से ज़ेरे आब। कई इलाकों में 4 से 5 फुट पानी शहरी महसूर हो गए। फिरोजवाला में एक और नौजवान सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। 28 साला रमजान की लाश 1 दिन बाद बरामद हुई। जड़ावाला में बारिश के बायस खस्ता हाल छत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले दबकर 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक। कालिदम तंजीम ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया हुआ है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP रियाज मुगल का कहना है शरपसंदों की फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। स्नाइपर गन के जरिए शरपसंदों ने सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया। मुसल्ला जत्थों ने पुलिस एहलकारों पर हमले किए। 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। कालिदम तंजीम के मुसल्ला जत्थे जदीद असलहे से लैस हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में शहरियों ने भरपूर हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। पुरअमन एहतजाज का ढोंग रचाकर इंतशार। लाहौर की गालिब मार्केट में क्लिनिक में फायरिंग। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल। डॉक्टर रियाज खान जख्मी। मकतूल अब्दुल्ला ताहिर ओकाड़ा से सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर थे। शूटर्स की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। दोनों शूटर्स को क्लिनिक के बाहर मोटरसाइकिल खड़ा करते देखा जा सकता है। सरगोदा में शादी से इनकार पर तालिबा को साथी तालिब इल्म ने जहर देकर मार डाला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उज़ैर ने बिस्मा को जूस में जहर मिलाकर पिलाया। तालिबा के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। रवा माली साल के लिए दियत की नई मालियत मुकर्रर। दियत की रकम 1,93,52,390 रुपये मुकर्रर। दियत की मालियत 30,630 ग्राम चांदी के बराबर करार।